सर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक जबरदस्त रेड का तूफान उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसने जल्दी से अपने पाइप को कंधे पर लाद लिया ताकि वजन बढ़ जाए और अपनी राइफल को जमीन में गाड़ दिया ताकि वह एक सहारे का काम करे। किसी चमत्कार की तरह वह उस तूफान के हवाले से भाग गया, सांस लेने के लिए हांफते हुए, और इस बात के लिए शुक्रगुजार कि वह में से उड़ाकर कहीं और नहीं गिरा। उसने देखा कि उसके दोस्त का शेरा हवा के जोर से घिसटता हुआ उसके पैरों के पास आकर रुका था। तभी उसने देखा कि रेडियो वहां नहीं था। उसने यूज 30 फीट डोर देखा, तूफान उसे उड़ाकर वहां ले गया था। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। हालात और भी बदतर तब हो गए जब यूज याद आया कि वह अपने दोस्त की पानी की बोतल भी पहले ही खाली कर चुका था। उसने हवा में कई गोलियां चलाई और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान पूरी तरह खाली और वीरान रहा। घंटों बीत गए। सूरज की तपीश से उसका चेहरा इतना झुलास गया कि उसकी त्वचा पापड़ी बनाकर उतरने लगी। हताश होकर उसने अपना ही पेशाब पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी तीखी गंध से यूज अल्टी जैसा महास हुआ। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। एक छोटी सी बच्ची अजीब लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर आ रही थे, जिसके हाथ में पानी की एक बोतल थे। उसने झट से बोतल छीन ली और बड़े चाव से पानी पिया। उसने बच्ची को धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाई। बच्ची ने अपनी जेब से एक खिलौना सैनिक निकाला और उसे दिखाने के लिए उसने भी अपनी जेब से वैसा ही एक खिलौना सैनिक निकाला। बच्ची ने जमीन पर खिलौने सजाए और अनेमन से एक को आगे की ओर धकेलाने लगी। उसे समझ नहीं आया कि बच्ची उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही है। उसने रेडियो की ओर इशारा कराते हुए जोर जोर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन बच्ची मुड़ी और भाग खड़ी हुई और देखते ही देखते रेगिस्तान की धुंध में कहीं उछल हो गई।